Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. You are watching K for Ilm and today we are going to discuss about some MCQs. So जो फर्स्ट MCQs है इधर पे जो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आता है कि एंड द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एज। देखिए आपको ये फिगर दिखाया गया है, ठीक है। ये एक ये कैपेसिटर्स है, ठीक है। ये फिगर है और ये कनेक्टेड है एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है, ठीक है। ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है प्लस माइनस ये है 10 वोल्ट, ठीक है। और ये 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो है ये 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है और ये जो तीसरा वाला ये 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि इस 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो कैपेसिटर्स की कनेक्शन है ये सीरीज़ में है और आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने Q = CV चार्ज = कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज इस फार्मूले के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि चार्ज कब ज़्यादा होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। चार्ज कब कम होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ठीक है। अब इधर पे जो सीरीज़ कनेक्शन है तो याद रखिए इधर पे चार्ज इन कैपेसिटर्स के बीच क्या होगा, ये सेम होगा, जबकि जो डिफरेंट है पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। यानी इधर पे मैं अगर इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये V1 + V2 + V3 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर इधर से मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूं तो V = Q/C आएगा, ठीक है। तो इधर पे लिखो Q/C इक्विवेलेंट अगर आपने फाइंड करना है तो V1 कितना है, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस Q के साथ मैंने 1 2 3 क्यों नहीं लिखा। तो याद रखिए भाई जो चार्ज है वही सेम है, तो इसी वजह से मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, ठीक है। अब इधर पे मैं क्या कर रहा हूँ कि Q/C इक्विवेलेंट अपनी जगह पर = Q को कॉमन ले लो इधर से, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इधर पे आएगा, ठीक है। तो Q के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है से इक्विवेलेंट = किस चीज़ के बराबर होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। अब इधर पे आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि वैल्यूज़ को पुट करने हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाए। तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के बाद मैं आसानी से इस 3 माइक्रोफेराड के ऊपर कितना जो चार्ज है वही कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1/C से इक्विवेलेंट अपनी जगह पर लिखे, 1/C1 कितना है, तो फॉर एग्जांपल ये C1 हुआ, ये C2 हुआ और ये C3 हुआ, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट करें, ठीक है। 2 3 एंड C3 कितना है, ये 6 माइक्रोफेराड है, ठीक है। अब अगर 3 2 और 6 का एलसीएम हम ले लें तो याद रखिए इसका एलसीएम 6 ही आएगा, ठीक है। आप ले सकते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट = इसका 6 एलसीएम आ रहा है। सो ये 1 अपनी जगह पर और 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए। सो 3 2 = 6 + 2 3 = 6 + 6 1 = 6, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट = 3 और 2 5 और 1 6 / 6, ठीक है। अब इधर से जो आता है तो 6 के साथ कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन अगर इधर पे मैं से इक्विवेलेंट को फाइंड कर रहा हूँ तो यार ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं और इस तरह अगर इसको आप इन्वर्ट करें, इन्वर्स पे लेके जाए, ठीक है, 6/6, ठीक है। तो यानी ये 6 ऊपर और ये 6 नीचे आ गया, ठीक है, जिस तरह मैंने इधर पे किया। अब देखिए 6 और 6 क्या हुआ, कैंसिल। तो से इक्विवेलेंट आता है 1 माइक्रोफेराड, इससे इक्विवेलेंट आपके साथ आया। लेकिन अभी चार्ज तो कैलकुलेट नहीं हुआ है ना, तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए Q = CV। अब मैं कौन सा C ले रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप लोगों को इधर पे नज़र आता है, ये, ठीक है। अब मैं कौन सी कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज फाइंड करना चाहता हूँ, 3 माइक्रोफेराड के ऊपर। तो याद रखिए एक चीज़, ये जो मैंने कैलकुलेट किया तो चार्ज तो सेम है ना, तो अगर वही चार्ज मैं कैलकुलेट करूँ तो इन कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तकरीबन ये क्या है, बराबर है, क्योंकि क्या है सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा जो चार्ज आएगा Q = से इक्विवेलेंट कितना आया 1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 10 है,
ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 10 और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इधर पे माइक्रो में सब चीज़ें हैं, इधर पे मैं माइक्रो कूलम लगाऊंगा। तो देखिए जो ऑप्शन में आप लोगों को नज़र आता है 10 माइक्रो कूलम, वही ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है इधर पे, ये ज़रा सोचे कि एमसीक्यूज़, ये तो एमसीक्यूज़ है ना, तो याद रखिए जो आप लोगों की मेंटेलिटी चेक कर रही है इन 3 माइक्रोफेराड के ऊपर, लेकिन इधर पे आपने सोचना है कि ये 3 माइक्रोफेराड जो आप लोगों को नज़र आता है, ये क्या ये सीरीज़ में पूरे के पूरे सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज़ का मसला ये है कि इधर पे चार्ज क्या होगा, ये सेम होगा, चार्ज क्या होगा, सेम। सीरीज़ में याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट एंड चार्ज विल बी व्हाट, सेम होगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करनी है। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले सी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया जो आप लोगों को नज़र आता है, और फिर मैंने चार्ज को कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब है कि जो 3 है या 6 है या 2 है, इसके ऊपर चार्ज की मकदार कितना आएगा, 10 माइक्रोफेराड आएगा। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है वही है कि 1 मिलीग्राम ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, 1 मिलीग्राम पानी है जो आपको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, एनर्जी में। ठीक है, द एनर्जी रिलीज विल बी, एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी। ठीक है, देखिए इधर पे जो गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा आपको जो मास दिया गया है वाटर का कितना है, ये 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम। ठीक है, और आपको ये बताया जा रहा है कि एनर्जी को फाइंड करें। ठीक है, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए मिलीग्राम को आपने सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपनी जगह पर, और मिली किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है 10 पावर -3 की। ठीक है, मिली, और ग्राम अपनी जगह पर। ठीक है, GM ग्राम। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं ना। तो ठीक है, 10 पावर -3 kg ये कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 -6 kg। तो मिलीग्राम को मैंने किस चीज़ में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में। सबसे पहले मैंने मिलीग्राम को ग्राम में, फिर ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, इन स्टेप्स को आप लोगों ने समझना है। ठीक है, अब एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी, सो एक रिलेशन जो इधर पे पॉसिबल है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू mc²। ठीक है, इधर पे अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो m कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6, और c कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8। इसके ऊपर आपने स्क्वायर लगाना है। ठीक है, देखिए ये जो c है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आएगा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 को अपनी जगह पर लिखें, एंड 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 दूनी 8 2 ज़ार 16, इस तरह आएगा ना। हाँ बिल्कुल इस तरह आएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू 9 को अपनी जगह पर, 10 पावर -6 एंड 10 पावर 16 प्लस 16। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 प्लस 16, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 10। ठीक है, तो इज इक्वल टू 9 को अपनी जगह पर लिखा, मल्टीप्लाई 10 पावर 10 जूल। तो आप लोगों को ऑप्शन में जो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 जूल नज़र आता है, यही क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपने इस रिलेशन के ऊपर आपको मास दिया गया है और एनर्जी को फाइंड करना, तो पॉसिबल रिलेशन यही है, इज इक्वल टू mc² आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन आपने इधर पे जो है अप्लाई करना है, और इस चीज़ को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इधर पे और भी एमसीक्यूज इधर से क्लियर हो रहा है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसका जो अमाउंट है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। बात समझ में आती है, तो एमसीक्यूज़ के अंदर से एमसीक्यूज़ निकालो तो फिर ये और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो आ सकता है, ये डायोड्स के साथ इसका रिलेशन है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़े हैं, कलेक्टर, एमिटर एंड बेस, डायोड्स के 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो फिर इधर पे NPN होता है, PNP होता है, वही अलग डिस्कशन है। अगर इसमें इंटरेस्ट है आप लोगों की, तो आप कैफ़ आर जाए यूट्यूब चैनल पर और उसको उधर पे सर्च करें, तो ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा।
अच्छा, इधर पे इस किस्म के फिगर आपको दिया गया होगा एमसीक्यूज़ में, और आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ठीक है, बायसिंग ऑफ डायोड्स। तो इधर पे दो किस्म के डायोड्स लगे हैं, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सोर्स है, ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। ये डायोड नंबर 1 है और ये डायोड नंबर 2। तो इधर पे सबसे पहले एक डायोड नंबर 1 एंड डायोड नंबर 2, ठीक है। इसमें आप लोगों को 4 किस्म के स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, इसमें से एक ठीक होगा और बाकी गलत होंगे, ठीक है। वही सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? आप लोगों का क्या ख्याल है? ये इधर पे जो करंट आ रहा है ना, ये करंट, ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में डायोड लगा है, ये करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर पे जो कलेक्टर बेस एमिटर का जो कनेक्शन है, ये करंट इसकी सीध में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड बायस है। क्या है? ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और इधर पे जो D2 आप लोगों को नज़र आता है, ठीक है, ये जो कलेक्टर एमिटर और बेस कलेक्टर बेस और एमिटर का जो डायरेक्शन है, करंट इसके उलट आ रहा है, ठीक है ना। डायोड इसी डायरेक्शन में लगा है और करंट नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि D2 क्या है? ये रिवर्स बायस है। क्या है? रिवर्स बायस है। तो इधर पे जो आप लोगों को सी पोजीशन पे जो स्टेटमेंट नज़र आती हैं कि D1 इज़ फॉरवर्ड बायस वाइल D2 इज़ रिवर्स बायस, वही क्या होगा? ठीक होगा। सिंपल। इस फिगर में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो सोच है इस हद तक महदूद होना है इस स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इधर पे जो डायोड नंबर 1 है ये फॉरवर्ड बायस है और डायोड नंबर 2 जो है ये क्या है? ये रिवर्स बायस है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये बताया जा रहा है कि इस एमसीक्यूज़ में कि NPN यानी NPN ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट एज 10 मिली एम्पियर, ठीक है। ये जो कलेक्टर करंट आप लोगों को नज़र आता है, कलेक्टर करंट इज़ गिवन टू यू 10 मिली एम्पियर, ठीक है। If 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted रीच द कलेक्टर, अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिशन कितना है? 90% है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 90 डिवाइडेड बाई 100, तो एक सिपर के साथ कैंसिल, तो 0.9 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है कि 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर, देन अच्छा कलेक्टर तक पहुंच जाता है, तो आपने क्या फाइंड करना है? देन एमिटर करंट विल बी, एमिटर करंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करना है आपने। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, यही चैप्टर आप लोगों ने देखने हैं जो सेकंड ईयर का है। इधर पर इस चैप्टर को आप अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो मखसूस जिस रिलेशन अब मैं लिखता हूँ अभी, इसके लिए आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, कि रिलेशन किधर से आता है और किस तरह प्रूफ होता है, ठीक है। तो देखिए इधर पे कलेक्टर टू एमिटर जो रेशो हैं, ये किस चीज़ के बराबर है? इलेक्ट्रॉन एमिशन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। इधर पे परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन मैंने परसेंटेज को सिंप्लीफाई किया, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.9 के बराबर है, ठीक है। अब इधर पर मुझे सब जो कलेक्टर है करंट, कलेक्टर करंट, ये जो 10 मिली एम्पियर मुझे तो दिया गया है ना, तो इधर पर सैम्पल में इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा कि कलेक्टर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 10 और एमिटर अपनी जगह पर और ये 0.9 अपनी जगह पर। अब ये एमिटर जो मैथमेटिक्स के जो क़वानीन है इस जगह पर आएगा और 0.9 इधर पे डिवीज़न में आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.9 और ये बराबर होगा आई एमिटर का, ठीक है। तो आई एमिटर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.9 एंड आई एमिटर इज इक्वल टू 10 को अगर मैं 0.9 पे डिवाइड करूँ तो इसे आता है 11.11 और इधर पे मिली एम्पियर है, तो इधर पे भी क्या लिखे? मिली एम्पियर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, एमिटर करंट विल बी 11.1 मिली एम्पियर, ये क्या है? यही ऑप्शन आप टिक करें, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन के लिए आपने स्टडी करना है और इसका जब आप प्रूफ करें तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर कमेंट्स में भेजें हमें, ठीक है।
इसको प्रूव करने के लिए इंशाल्लाह मैं एक और लेक्चर तैयार कर रहा हूँ कि ये किस तरह आता है कि कलेक्टर टू एमिटर एंड सिमिलरली बेस रिलेशन क्या है। तो इंशाल्लाह इसको हम प्रूव करेंगे और फिर वही लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। लेकिन आप में से जो स्टूडियस है वही स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व करें, और जितना आपने स्टडी किया है, जिस हद तक स्टडी किया है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर कमेंट्स में या जो व्हाट्सअप नंबर इधर पे दिया गया है तो इस पर सेंड करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।